राकेश और जी, जब मायावती जी ने टिकट दिया था तो मुख्तार के पास एक क्रिमिनल हिस्ट्री थी, वो देखते हुए टिकट दिया क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए था। ये बात धर्मवीर जी आप मानिए ना मानिए, मैं सर मैं एक मिनट अमिताभ जी के पास जाना चाहता हूं। किसी को भी सुधरने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा देश में? ठीक है, अच्छा वाह, अगर किसी को सुधरने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक, आप माफियाओं को सुधरने का मौका दीजिए। ठीक है ठीक है, ना ठीक, बहुत सही बात है, जेल की सलाह नहीं बहुत सही बात है। अमिताभ जी इन्होंने जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसलिए मुख्तार को मौका दिया कि भाई माफिया है, अंगुली माल था, सुधर जाएगा, साधु संत बन जाएगा। गजब की परिभाषा है। अब जान कह रहे हैं कि सबूत है, सही समय आने पर दिखाएंगे। आप तो वकील हैं, अरे कोर्ट में दिखा दो, नहीं मन कर रहा है मीडिया में आकर दिखा दो, सब जगह लाइव चलता है भाई। धन्यवाद राकेश जी, अंततः आपको समय मुझे देने के लिए अवसर मिल गया। सबसे पहले तो मैं इस पूरी परिचर्चा में आपके आश्चर्य प्रकट कर रहा हूँ, एकदम ऑफिशियली मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपने इस डिस्गस्ट को कि जो यहाँ पर लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आपके जैसे राष्ट्रीय चैनल पे, और इतनी निम्न स्तरीय भाषा, और तो और मतलब मैं आपके विषय में किसी के विषय में नहीं कर रहा कि जिसने आपके ऊपर आक्षेप लगाया किसी पर, उसका स्तर स्वयं उस व्यक्ति का स्तर क्या है, मैं इस पर विषय पे चुप। अब मैं आता हूँ इस मुद्दे पे। देखिए ये जो माफिया है, अपराधी है, और वो भी अपराधी एक तो होता है अभियोग कानून की नजर में, जिसके ऊपर में अभियोग लगा दो, और एक होता है जिसपे अभियोग सिद्ध हो जाता है तो वो अपराधी हो जाता है, वो सजा याफ्ता मुजरिम। तो ये जो मुख्तार अंसारी नाम के शख्स का जो मौत हुई है वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। न्यायालय ने उसको 20 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसके ऊपर में 60 मुकदमे थे, 60, और उसमें से 6 मर्डर जो हैं वो प्रूव हुए हैं, और उन 6 हत्याओं के ऊपर में उसमें कृष्णानंद राय जैसे, या फिर कांग्रेस के जो अभी वहां वाराणसी से प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनके बड़े भाई, उनकी हत्या, और दर्जनों। उसके अलावा एक ये रिकॉर्ड है कि एक डीएसपी साहब ने जब अफजाल को पकड़ा कोटा पे क्योंकि एक भगोड़े सैनिक के साथ वो डील करके एलएमजी खरीदना चाह रहे थे, और वो सब प्रूफ था, मतलब कि उसमें ऑडियो उसके रिकॉर्डिंग थी सारे साक्ष्य के साथ। तो उसपे उस डीएसपी को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको जेल में डाला, इतने ईमानदार डीएसपी को, जो कि उसके लिए बहुत पैसा उसको मिल सकता था, उसका कैरियर बन सकता था मुलायम सिंह जी के साथ। तो मैं मानता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है कि राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और वो मुझे ऐसा लगता है कि एक 1947 या उसके पहले से अपराधियों को, जैसे कि मैं ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है राकेश जी, ये समाज में जो इतना क्लियर डिवाइड बन रहा है। मुझे तो ये डायरेक्ट एक्शन डे 1946 14 अगस्त को जब सोहरावर्दी और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो घटनाएं की थी, उसके बाद देश के लिए इतनी हिंसा हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज को बंटवारा इस लाइन पे कर रहे हैं कि एक सिद्ध क्रिमिनल के ऊपर में ऐसे ये सांसद आ रहा है, तो मैं सांसद आके और बहस कर रहा है, भाई ये तो ठीक है, वो 144 धारा लगी हुई है, उसमें नहीं जा सकते ज्यादा लोग। और धार्मिक कार्य, यदि धार्मिक कार्य है ये, तो इस धार्मिक कार्य में भी एक प्रोटोकॉल होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो धार्मिक कार्यों नहीं, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूं अमिताभ जी, और इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि ठीक है अफजाल की अपनी भावनाएं हो सकती हैं, उनको डीएम की बात समझनी चाहिए थी, निर्वाचन अधिकारी है, उनकी हैसियत का भी ध्यान रखना चाहिए था, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था कि निर्वाचन अधिकारी चाहे जो भी हो, ये भी समझना चाहिए था भाई 30-40 हजार की भीड़ है, कैसे कब्रिस्तान में जाने से स्थिति बिगड़ जाती, कौन जिम्मेदार होता? ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, उस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में ये जो उसको शहीद का दर्जा देने की कोशिश है, देखिए उसकी हत्या नहीं हुई है, उसकी मौत हुई है। कस्टोडियल डेथ का डेफिनेशन यदि आप पढ़ेंगे तो कस्टोडियल डेथ में यदि कोई कैदी जो है अपनी स्वाभाविक मौत मरता है तो ये उस कैटेगरी में नहीं जाता है कस्टोडियल। ठीक है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि हार्ट अटैक वजह मैं दानिश, अमिताभ जी समय दीजिएगा सर प्लीज। दानिश, आपके नेता ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है, जन्नत में जाएं ये भी कहा, ठीक है, लेकिन 2 शब्द उनके लिए नहीं सुनाई दिया जो मुख्तार के सताए रहे इतने सालों में, और ना मुख्तार के जाने के बाद, क्योंकि फिर सवाल वही उठेगा कि यह सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है।
देखिए दिक्कत क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक के नाम की भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जो राजनीति करती हैं, इनके पास अलावा और कोई काम नहीं है। देखिए सबसे बड़ा सवाल आज के देश में जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी ने ट्रायल फेस किया, अदालत के समक्ष खड़े रहे, जो भी फैसला आया वो उन्होंने काबिल कबूल किया और जाके कारावास कर बैठे। अब वो तो उन्होंने कबूल किया, वो चाहते तो ऐसा तो था नहीं, जितना बड़ा आरोप स्थापित किया जा रहा है, अगर वो चाहते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बाहर भी चले जाते, जैसे और भगोड़े चले गए, गुजरात से बहुत सारे भगोड़े भाग गए। बहुत मानता कर क्या मुख्तार ने बाहर न जाके? कानून के हाथ बहुत लंबे हैं मिस्टर कुरैशी। आप नहीं, ये आप मुस्लिम लीग बना रहे हैं देश में दोबारा, एक विभाजन हो चुका है, गलत बात है ये। आप कैसे कर सकते हैं कि उसने स्वीकार कर लिया? वाह, यदि एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल को यदि सजा होती है तो आप कहेंगे कि उसने स्वीकार कर लिया, महानता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। यह कानून का राज है, यहां पर यदि कोई भगोड़ा होता है तो उसको भी खींच के लाने की व्यवस्था है। लेकिन जो आपने उसका महिमा मंडन किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, जो आपकी पार्टी है उसका नाम ही उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों के लिए जो काम करेगी। देखिए, इस तरह की बात करना अपने आप में देश के मुसलमानों को विभाजित करना है। आप शर्मनाक काम कर रहे हैं मिस्टर कुरैशी। नहीं, और इसमें दानिश भाई एक और बात है कि इस देश का मुसलमान उनके नाना के साथ खड़े हो सकता है मुख्तार के, लेकिन मुख्तार के साथ खड़ा होगा? अब्दुल कलाम के साथ खड़ा हो सकता है लेकिन अतीक के साथ खड़ा होगा? ये मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं। दानिश 20 सेकंड और बोलिए। देखिए, अगर तरीके से बात करनी है तो फिर बात हो, मैंने किसी नहीं, बोलिए, अभी कोई नहीं आएगा। 20 सेकंड नहीं किया। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में है तो वो जाकर वहां दलील करे, उनके दम पे मैंने नहीं बोला। अपना जो बोल रहा हूँ पूरी बात को सुन लिया करें, बड़ा मेहरबान। ये अच्छी अलामत है, ये अच्छी बात है। अब सुनिए, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने तो अपना काम किया, अदालत समझ खड़े होके, लेकिन जब अदालत का फैसला किया और उनको कारावास किया, फिर जिम्मेदारी थी प्रशासन की और प्रशासन को लेकर उनके परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वो शंका के घेरे में है, उससे होगा। ये सुनिए मेरी बात, आप जो बड़ा बलबोलापन बता रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि जो लोग कारावास में है उनके परिजन अगर आरोप लगाते हैं, ये अरे तो आरोप लगा रहे हैं दानिश भाई, तो सबूत भी देना। अफजाल कह रहे हैं कि सबूत है लेकिन सही समय आने पर देंगे, तो सबूत को तिजोरी में बंद करके रखा जाता है क्या? जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, ये इस व्यक्ति को मालूम नहीं है। भाई जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की भी इंक्वायरी हो रही है, जाकर सबूत दे कमेटी के सामने। नहीं माने मीडिया के सामने रख दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, चले जाए, चले जाए, फैसला करेंगे या अदालत फैसला करेगी? अच्छा, तो मैं कहां कह रहा हूं? अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये सवाल खड़ा कर रहा हूं दानिश भाई की सबूत है तो सामने रखें, ये ना कहें कि सही समय आने पर रखेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस देश में भोले तो सही समय ठीक, चलिए, वक्त इतना ही है। काका साहब, एक सवाल और आपसे पूछना था कि शिवपाल